नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्थान में बीएसटीसी तथा बीएड करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये यूट्यूब चैनल लगातार 3 वर्षों से कार्य कर रहा है और आज को इस वीडियो के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो फाइनल लेसन होता है उसके अंतर्गत क्या क्या करना होगा आपको और उसको किस तरीके से देंगे और क्या साथ में लेकर के जाना है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरी कहानी समझाऊंगा, लेकिन आपको अंत तक देखेंगे तो ही आपके समझ में आएगा। अगर आपने बीच में से छोड़ दिया तो आपको वहीं से कहानी समझ में नहीं आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे अपनी इंटर्नशिप की डायरियों से रिलेटेड जानकारी मैं आपको देता हूं और फाइनल लेसन का जो आपका होने को जाएगा तब तक की कहानी मैं आपको पूरी बताऊंगा। आपकी जो डायरिया, कुछ विद्यार्थी मुझे बता रहे थे कि जो डायरिया होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दी जाती हैं, किसी किसी कॉलेज में कम भी दी जाती हैं। तो जिस विद्यार्थी को जितनी डायरिया दे दी है वो डायरिया आप उतनी ही बना के रखें। दूसरी चीज़ आपकी ये होती है कि सर फाइनल लेसन के अंतर्गत कौन कौन सी डायरी लेके जानी है। तो देखिए, सरकार से यानी कॉलेज के माध्यम से आपको जो नोटिस मिलेगा उसमें क्लियर लिखा होगा कि सभी विद्यार्थी अपनी सभी डायरिया, शिक्षण सामग्री, चौक, डस्टर, पेन, पेंसिल, है ना, और एक हार्ड बोर्ड बनवा करके साथ लाएं। और इस हार्ड बोर्ड की साइज़ आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, 2x3 का होगा, यानी 2 फुट चौड़ा और 3 फुट लंबा आपका हार्ड बोर्ड होगा। और इस हार्ड बोर्ड के अंतर्गत जो संबंधित सामग्री होगी वो आपके फाइनल लेसन से जुड़ी होगी, जिस लेसन को आपको क्लास में जा करके पढ़ाना होगा। इस हार्डबोर्ड की साइज़ 2x3 की होती है। और जो आपका मैं फाइनल लेसन नाम बता रहा हूँ वो फाइनल लेसन आपकी वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी में बनानी पड़ेगी। कुछ विद्यार्थी मुझे बता रहे कि सर हमें तो वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी ही नहीं दी। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपके लिए वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी प्रदान नहीं की गई है कॉलेज के द्वारा, तो आपको एक सिंपल कोरे कागज़ पर यानी कि एक लाइनिंग वाला कॉफ़ी का पेज लीजिए और उस पर अपने फाइनल लेसन को तैयार करके ले जा सकते हैं। इस फाइनल लेसन के दौरान आपको याद रखना है एक चीज़ कि आपको अपने जो कॉलेज के अंतर्गत जो आपने फाइनल लेसन लिखवाया था वो किसी भी विद्यार्थी से मैच नहीं करना चाहिए। अब इस फाइनल लेसन के अंतर्गत फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो फाइनल लेसन होगा उसके अंतर्गत आपको एग्जामिनर बाहर से आएगा और निर्धारित तिथि के अंतर्गत आपको कॉलेज के माध्यम से नोटिस कर दिया जाएगा कि भाई आपकी फर्स्ट ईयर का जो मतलब फाइनल लेसन है वो इस दिन होगा और सेकेंड ईयर का उस दिन होगा। और या आपको मैं बता देता हूँ कि जो एग्जामिनर होता है पूरी क्लास का यानी 50-100 विद्यार्थियों का एक दिन में ही फाइनल लेसन करके कंप्लीट चला जाता है। और आपको अपनी डायरिया कंप्लीट बना करके कॉलेज में जमा करवा देनी है। चाहो तो आप लोग इन जो डायरिया होती है इनको 1-2 दिन पहले भी जमा करवा सकते हैं, चाहे तो आप लोग फाइनल लेसन के टाइम पे भी जमा करवा सकते हैं। अगली बात आती है कि यहाँ पे जो एग्जामिनर होगा फर्स्ट ईयर के अंतर्गत बच्चे से केवल वाइवा पूछा जाएगा। और ये तो एग्जामिनर का मूड होता है कि भाई वो बच्चों से प्रोजेक्ट करवाए अथवा नहीं करवाए, उनको फाइनल लेसन पढ़ाने के लिए बोले अथवा नहीं बोले, लेकिन आपको टॉपिक तो लेकर के जाना पड़ेगा जो वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी में बनाना है। अदरवाइज आप दूसरे पन्ने पर भी उसको बना सकते हैं। साथ में आपको अपने प्रकरण से संबंधित एक हार्ड बोर्ड भी लेकर के जाना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी जो हैं उनके लिए वाइवा भी होगा यहाँ पे। और जो वाइवा होता है याद रखें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपकी केस स्टडी की डायरी से पूछे जाते हैं। कुछ नॉर्मली प्रश्न होंगे, कुछ सामान्य जानकारी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखने के साथ साथ आपको फाइनल लेसन वाले विद्यार्थियों से पढ़ाने के लिए भी बाध्य किया जाता है। और पढ़ाने के लिए आपको सिर्फ वही विषय वस्तु पढ़ानी पड़ेगी जो विषय वस्तु आपने प्रकरण के अंतर्गत ली है। ये जो फाइनल लेसन के अंतर्गत जो वार्षिक पाठ्य योजना में लेसन तैयार किया जाता है दोस्तों, ये बिल्कुल सेम एक दैनिक पाठ्य योजना की डायरी से लिए गया लेसन होता है। जो अपनी मनपसंद का टॉपिक होता है वही फाइनल लेसन के नाम से जाना जाता है। और इस फाइनल लेसन को पढ़ाते वक्त आपके पास में टीचिंग एड्स होना चाहिए। जो टीचिंग एड्स आपको किसी दुकान से प्रिंटिंग प्रेस वाले से छपवा लेना चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है इस टीचिंग एड्स के बारे में। और आपको आपके पास में टॉपिक होना चाहिए, जब बच्चे को आप पढ़ाएंगे तो प्रस्तावना प्रश्न वगैरह पूछ करके स्टार्ट करेंगे। और ये चीज़ें आपको फाइनल लेसन के टॉपिक्स के अनुसार, जैसे आपकी माइक्रो टीचिंग हुई होगी तो माइक्रो टीचिंग जिन बच्चों की नहीं हुई है उन बच्चों को थोड़ी समस्या आ सकती है सेकेंड ईयर वालों को, लेकिन जिनकी माइक्रो टीचिंग हो गई है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे आपको किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो फाइनल लेसन होता है वो कॉलेज के माध्यम से होता है, एग्जामिनर बाहर से आता है, किसी प्रकार की डरने की बात नहीं होती। और बहुत सी कॉलेजों के अंतर्गत प्रैक्टिकल का डोनेशन भी लिया जाता है, 1000, 500, 1500 रुपये आपसे वसूला जाएगा। तो बिल्कुल भी निडर नहीं होना है।
उसके बाद जब आप लोग फाइनल लेसन पढ़ाओगे तो उस दौरान आपके पास में आपकी सहायक सामग्री होनी चाहिए, आपके पास डस्टर होना चाहिए, आपके पास में चौक भी होना चाहिए, प्रकरण सामग्री होनी चाहिए, टीचिंग एड्स होना चाहिए, तब जाकर के बच्चों को आप शिक्षणबद्ध तरीके से शिक्षण करवाएंगे। अगली बात यहाँ पे ये आती है कि जैसे आप लोग का टीचिंग एड्स करा रहे हो तो विशेषकर से आपको अपने अनुशासन का ध्यान रखना है, और जिस दिन भी आप लोग फाइनल लेसन देने जाएं तो आप लोग अपनी गणवेश में जाएं, अपनी पोशाक में जाएं, अपनी यूनिफॉर्म में जाएं। और फोर्स करते हैं बहुत से कॉलेज वाले, एग्जामिनर भी कहता है भाई अपनी यूनिफॉर्म कहाँ है, तो आप लोग अपनी यूनिफॉर्म पहन के जाएं। और यदि आप लोग यूनिफॉर्म में नहीं जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, अगर आपके पास में नहीं भी हो तो चलेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। उसके बाद में बात आती है यहाँ पे प्रमाण पत्र की। जो आपका इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र है फर्स्ट ईयर वालों का कंप्लीट हो चुका है, तो वो प्रमाण पत्र आपको जमा करवा देना है उसी दिन। और सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी हैं उनका आज 93 मैक्सिमम 93 दिन सेकेंड ईयर वालों के इंटर्नशिप के हो चुके हैं, इससे ज़्यादा किसी के नहीं हुए, क्योंकि जो 22 जुलाई थी वो उसका फर्स्ट डे था, और 22 जुलाई से स्टार्ट किया था, वो इंटर्नशिप का पहला दिन था, और आज आपका 22 अक्टूबर हो चुका है, यानी आपके 93 दिन पूरे हो चुके हैं। इससे ज़्यादा किसी भी बच्चे के नहीं हुए थे, ठीक है, क्योंकि आपकी जो 19 तारीख है उसको आपका स्कूल अलॉटमेंट हुआ था, तो 22 तारीख को बच्चों ने ज्वाइन भी किया था। ओके, क्योंकि 20 और 21 जुलाई की छुट्टी थी इस वजह से, तो आपका 93 दिन पूरे हो चुके हैं, और आपका 3 दिन बाद में यानी कि 25 तारीख को आपका इंटर्नशिप मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने लेट किया है ज्वाइन तो उन बच्चों को थोड़ा बाद में मिलेगा। और आपको इंटर्नशिप प्रमाण पत्र ज़रूरी इसलिए कि जिन बच्चों की हो गई है कम्प्लीटली इंटर्नशिप तो वो आपको निकलवा के लाना है। और इंटर्नशिप के बारे में तो मैं आपको अगला जो वीडियो बताऊंगा प्रमाण पत्र के बारे में, वो प्रोसेसिंग पूरी तरीके से प्रमाण पत्र पे आधारित होगी। इस वीडियो में मैं आपको केवल फाइनल लेसन की जानकारी देने के लिए आया हूं, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और याद रखें, आपको मैंने पूरी जानकारी दी है। फाइनल लेसन में ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा कि आप लोग सोच रहे हो। डर भय वाली कोई बात नहीं है, आराम से मस्ती के साथ में आप अपना फाइनल लेसन दीजिए, एग्जामिनर आपसे कुछ नहीं कहेगा। और फाइनल लेसन के अंतर्गत जो आप लोग डायरिया बनाएंगे कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग हो भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर, जैसी मर्जी आओ वैसी बना सकते हो। डायरियों का कोई प्रतिवाद नहीं है, क्योंकि डायरियों के मार्क्स आपके यहाँ पे सबमिट नहीं किए जाते हैं। डायरी का कोई मार्क्स नहीं होता, आपका जो मार्क्स मिलते हैं 150 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, उनमें से आपके 100 नंबर प्रेजेंट के होते हैं, और 40 नंबर आपके इंटर्नशिप के जुड़ते हैं, 10 नंबर आपके वाइवा प्लस आपके अनुशासन के जुड़ते हैं। तो इस तरीके से आपका फाइनल जो प्रैक्टिकल होता है, आपका क्रियात्मक परीक्षा होती है, वो 150 मार्क्स की कंप्लीट होती है। तो आप सभी को ये जानकारी समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। और भी अगर कोई आपको जानकारी में लेनी हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा लाइव आकर के। 25 यानी कि आपके 25 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच में आपके लेसन होने जा रहे हैं। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि आरएएस का 27 को एग्ज़ाम है तो हमें परेशानी आ रही है। तो देखो, ये परेशानी आप लोग अपनी कॉलेज से सॉल्व करवाएं, उनसे कहें कि सर हमारा आरएएस का एग्ज़ाम है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। तो वो हो सकता है 1 या 2 दिन बाद में आपका प्रैक्टिकल ले सकते हैं, 28 को भी ले सकते हैं, या फिर 25 या 26 को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप सभी को ये जानकारी पसंद आ गई होगी। जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है, मैं आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करता हूँ। और वार्षिक पाठ्य योजना के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो यदि किसी के पास में डायरी नहीं भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी कॉलेज के माध्यम से डायरियाँ प्रोवाइड करवाई जाती है आप उनमें ही संतुष्ट रहिए, ठीक है। ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं, डायरिया वगैरह बनाना बच्चों को परेशान करते हैं, कॉलेज वाले फोर्स भी करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पोजीशन में उनके डिसिप्लिन को फॉलो करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अच्छी तरीके से आप लोग नो टेंशन होकर के बिल्कुल अपना फाइनल लेसन दीजिए और ज़्यादा जानकारी लेते रहिए। आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहली बार आते हैं तो, क्योंकि मैं एसटीसी बीएड से रिलेटेड जो चिंताजनक स्थिति की होती है उन चिंताओं को ख़त्म करने के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। और राजस्थान के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा एसटीसी बीएड के मामले में समस्याओं को दूर करने का एकमात्र यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो आप सभी लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा, अपने छोटे भाई बहन जो भी एसटीसी या बीएड में उतरते हैं उन सबको जोड़िएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।